नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस बात से परेशान हो गए हैं कि आप वशीकरण तो करते हैं लेकिन आपका जो वशीकरण है वो सफल नहीं होता, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आपको ज़रूरत है एक ऐसे शख्स की जिसका वशीकरण प्रचंड हो और सार्थक हो और सही वशीकरण हो। पैसों को ठगने वाले तो आपको ना जाने कितने मिल जाएंगे, लेकिन सही वशीकरण करने वाले, सही विधि को बताने वाले, तपस्या करके सिद्ध की गई विधि को बताने वाले शायद ही आपको मिलेंगे। और आज ऐसे ही एक शख्स को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और वो शख्स हैं गुरुजी। जी हाँ, जो गुरुजी हैं वो बहुत ही विद्या से, उनकी जो विद्या है वो इतनी प्रचंड है, इतनी ताकतवर विद्या है कि उस विद्या के माध्यम से वो तपस्या करते हैं और तपस्या करके जो विधि वो प्राप्त करते हैं, अगर उस विधि को आप अपनाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां जो हैं, सारी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाएंगी और दुख जो हैं वो खुशी में बदल जाएंगे, आंसू जो है वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट में बदल जाएंगे। जी हाँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो गुरुजी को स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपनी समस्या बताएं और अपनी समस्या का हल समाधान लें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज जो टोटका, जो गुरुजी द्वारा सिद्ध किया गया टोटका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत प्रचंड है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको इस टोटके को करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो आपको सामग्री चाहिए वो चाहिए उस व्यक्ति की फ़ोटो जिसे आपको वश में करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास फ़ोटो नहीं होगी तो हम कैसे किसी को वश में करेंगे। और हमें चाहिए गंगा जल। जी हाँ, गंगा जल। गंगा जल फ़ोटो की मदद से हम किसी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक दिए की आवश्यकता भी होगी। दिए को हमें जलाना है और इसे जलाकर हम इस विधि को करेंगे और वो व्यक्ति जो है वो हमारे मन में आ जाएगा। उस व्यक्ति के मन में हम समा जाएंगे, वो भी ताउम्र के लिए। तो आइए बताते हैं कि आपको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी इस वशीकरण को करने में। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक कलश। जी हाँ, एक कलश की आवश्यकता होगी आपको गंगा जल की भी आवश्यकता होगी। उस व्यक्ति की फ़ोटो भी आपको चाहिए और आपको एक दिया चाहिए। बस इन चीज़ों के माध्यम से आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। आपको जो है गंगा जल लेकर इस कलश में डालना है। गंगा जल इस कलश में डालिएगा। इधर यहाँ पर एक दिया जलाइए घी का और सामने इस तरह उस व्यक्ति की फ़ोटो रख लीजिए। उस व्यक्ति का मन में आपको ध्यान करना है और इस हद तक ध्यान करना है कि जो व्यक्ति है उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाए। मन में बार बार उसका नाम लीजिए। जैसे ही आप मन में उसका नाम लेंगे, इतना ध्यान करेंगे उसके बारे में, उसका जो चेहरा है वो आपकी आंखों के सामने बनने लगेगा। उसके बाद आपको उसका नाम लेना है 7 बार आंखें बंद करके, दिया जलाना है उसकी फ़ोटो के आगे और गंगा जल में से कुछ पानी लेना है और वो इस तरह पी लेना है। जी हाँ, इस तरह गंगा जल लेना है कलश में से और ऐसे पी लेना है। ऐसा आपको लगातार 7 बार करना है। 7 बार जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद जो व्यक्ति है वो आपका हो जाएगा। तो आपको ये जो सारी सामग्री है, ये फ़ोटो, ये दीपक, ये कलश जिसमें आपने गंगा जल लिया था, तो इन सब चीज़ों को कलश में ही डाल दीजिए और इस कलश को ले जाकर आप किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ध्यान रहे जिस पानी में आप प्रवाहित करें वो पानी साफ होना चाहिए, नाले का नहीं होना चाहिए या कोई नाली नहीं होनी चाहिए या किसी गटर में आपको इसे नहीं डालना है। आपको इसे एक साफ जगह पर साफ बहते हुए पानी में डालना है, तभी जो ये वशीकरण है वो पूर्ण होगा। और जैसे ही ये वशीकरण की विधि पूर्ण हो गई, मानो वो शख्स आपका हो गया। अगर पति पत्नी में अनबन है तो मधुरता इतनी बढ़ जाएगी कि मानो पहले थी ही नहीं। और अगर परिवार में कलेश ज़्यादा हैं तो परिवार के जो कलेश हैं वो भी पूरी तरह समाप्त होकर परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव रखने लगेंगे। तो आपकी कोई भी समस्या है उसका हल जो है वो ये वशीकरण है। पर इस वशीकरण को करने से पहले एक बार आप गुरुजी को कॉल अवश्य करें, उनसे सलाह लें, उनसे बात करें, उसके बाद इस वशीकरण को करें, क्योंकि आपकी राशि और नाम के हिसाब से वो आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए सही है, किस तरह आप इस विधि को और प्रचंड बना सकते हैं, किस तरह इस विधि को अपनाकर आप जो है वो पूरी तरह से सही तरीके से आप वशीकरण कर सकते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को है जो है खुशमय बना सकते हैं।
इसी कामना के साथ कि आपका जीवन जो है वो खुशमय बीतेगा, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, आपको बताएंगे एक और नया टोटका। जय माता दी।